दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पाओ बोरिंग जिंदगी से छुटकारा, और साथ ही साथ इस घंटे को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। 1 अगस्त 2012 एक पैसेंजर विमान प्रशांत महासागर के ऊपर से जा रहा था। न्यूजीलैंड से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर पायलट ने पानी के अंदर कुछ स्पॉट किया। पायलट ने पानी के अंदर कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखने के बाद पायलट के तोते उड़ गए थे और न्यूजीलैंड सरकार का करोड़ों का नुकसान। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। 1 अगस्त 2012 प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर पायलट ने पानी के अंदर कुछ ऐसा देख लिया जिससे पायलट के होश उड़ गए। पायलट ने विंडो की तरफ देखा तो उसने देखा एक विशाल आइलैंड, एक विशाल टापू जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। हैरानगी की बात तो यह है कि वो टापू आया तो आया कहां से, क्योंकि जहां से वो विमान जा रहा था वहां पर एक भी टापू नहीं था। प्रशांत महासागर में 25,000 से भी ज्यादा टापू हैं, पर वो विमान किसी भी टापू के नजदीक नहीं था। तो यह टापू आखिर कहां से आ टपका? इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत नासा की मदद मांगी और नासा की टेरा सैटेलाइट से इन्वेस्टिगेटर्स ने पैसिफिक ओशन को स्कैन किया, पर इन्वेस्टिगेटर्स को वहां कुछ भी नहीं मिला था जहां पायलट ने उन्हें लोकेशन बताई थी। पर कुछ दिनों बाद इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि जहां पायलट ने लोकेशन बताई थी वहां से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर एक अनजान टापू था। पर वो टापू आखिर कहां से आया? अगर उस टापू के साइज के बारे में बात करें तो वो टापू करीबन 200 किलोमीटर बड़ा था, जिसमें एक छोटा सा देश भी समा सकता है। एनालिस्ट ने उस टापू की सैटेलाइट इमेज को एक हफ्ते बाद की सैटेलाइट इमेज से कंपेयर किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो टापू खुद ब खुद चल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पर कश्ती की तरह तैर रहा था, मूव कर रहा था, जिसे देखने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स की फट गई। और तो और उसके टुकड़े अपने आप अलग होकर किसी दूसरी जगह पर जाकर जुड़ जाते थे और बन जाता था एक टापू। अब जरूरत थी इन्वेस्टिगेटर्स को उस टापू के सैंपल की, वहां के कुछ मटेरियल्स की, जिससे पता लगा सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। सितंबर 2012 इनिशियल साइटिंग से 4 हफ्ते बाद न्यूजीलैंड नेवी ने अपनी शिप रवाना की उस टापू को स्टडी करने के लिए। पर 500 किलोमीटर का सफर करके उन्हें जो मिला उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहां पर देखा कीचड़ और गंदगी। और पानी के ऊपर पत्थरों की सतह बनी हुई थी, जिसे अगर विमान या सैटेलाइट से देखने पर एक विशाल टापू दिखाई पड़ता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उन छोटे छोटे पत्थरों का नमूना लिया तो पता चला कि ये पत्थर पानी के लावे के संपर्क में आने से बने हैं। पर वहां तो कोई ज्वालामुखी था ही नहीं, तो फिर ये कहां से आए? ज्वालामुखी नहीं था, पानी के अंदर से लावा बाहर निकल रहा था, जिससे इंजेक्ट होकर गैस बबल बन रहे थे और बॉइंट होकर समुद्र के सरफेस तक पहुंच जाते थे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल पमिट स्टोन के रूप में, और हर तरफ तैरते रहते थे और ये आपस में जुड़े रहते थे, जिसे अगर विमान या सैटेलाइट से देखा जाए तो ये एक विशाल टापू की तरह दिखाई पड़ता है। पर यह टापू नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, और आज का लाइक एम है 31,400 लाइक्स। मुझे पता है कि आप आराम से कर दोगे, तो ठोको लाइक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली टल्ली भी दबा लेना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।